खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है। खुदावंद जलाल का बादशाह और सलामती का शहजादा है। आज साल का पहला दिन है और खुदावंद का शुक्र है कि आज साल के पहले दिन ही खुदावंद ने हमें मौका दिया कि आज हम इस खूबसूरत हसीन मंज़र पे जो कि दमाम कार्निश है यहाँ पर हम आए हुए हैं और भाई शकील भी पहुँचने वाले हैं और हमारी पूरी टीम जो है इस वक्त यहाँ पर बारबेक्यू करने में मशगूल है। तो इस मौका पर मैं एक आयत जो है आपसे शेयर करना चाहता हूँ खुदावंद के कलाम में से, डिटोनॉमी यानी इस्तिश्ना 11 बाब उसकी 12 आयत। इस्तिश्ना 11 बाब उसकी 12 आयत में खुदावंद यूँ फरमाते हैं, उस मुल्क पर खुदावंद तेरे खुदा की तवज्जो रहती है। उस मुल्क पर खुदावंद तेरे खुदा की तवज्जो रहती है और साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदावंद तेरे खुदा की आंखें उस पर लगी रहती हैं। आमीन। ये किस मुल्क की बात हो रही है? ये खुदावंद अपने बंदा मूसा से कलाम करते हैं और उस वक्त कौम बनी इस्राएल से वो कहते हैं उस मुल्क में, यानी कि उन्होंने मुल्क मौदा में जाना होता है, वादे की सरजमीन में मुल्क कनान में जाना होता है। और खुदावंद अपने बंदा मूसा से कहते हैं कि कौम बनी इस्राएल से क्या है कि साल के शुरू में और साल के आखिर में भी खुदावंद क्या करेगा? खुदावंद की आंखें उस मुल्क पर लगी रहेंगी। किस मुल्क पर? जिस मुल्क में ये लोग जाने वाले थे, जिस मुल्क में कौम बनी इस्राएल जाने वाली थी। तो साल का शुरू हम किसको देख सकते हैं, या हम इसको इस तरह भी ले सकते हैं जैसे आजकल हम तनख्वाह वाले लोग हैं, सबकी सैलरीज होती है या बिजनेस होते हैं, और अक्सर जो तनख्वाह वाले लोग हैं उनकी सैलरी जो है महीने के शुरू में आती है। तो खुदावंद हमें इस तरह भी बताना चाहता है कि महीने की पहली तारीख को भी आपकी जेबें भरी रहेंगी और महीने की आखिरी तारीख को भी, यानी कि 1 तारीख को भी और 30 या 31 तारीख को भी आपकी जेबें खाली नहीं होंगी, आपकी जेबें भरी रहेंगी। ये साल आपके लिए प्रॉस्पेरिटी का साल है, ये साल हमारे लिए जो है तरक्की का साल है। लेकिन हमें क्या करना है? खुदावंद फरमाते हैं इसी डिटोनॉमी यानी इस्तिश्ना 10वें बाब की अगर हम देखें 12 आयत, तो यहाँ पर खुदावंद हमसे एक छोटा सा काम लेना चाहते हैं। जी जावेद भाई, एक छोटा सा काम लेना चाहते हैं। वो क्या है कि बस आए इस्राएल, खुदावंद तेरा खुदा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है? खुदावंद तेरा खुदा इसके सिवा तुझसे क्या चाहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ माने। क्या करना है? खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना है और उसकी सब राहों पर चले और उससे मोहब्बत रखे और अपने सारे दिल और जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा की बंदगी करे। तो करना क्या है नवीद भाई? करना हमें ये है कि खुदावंद की हमें बंदगी करनी है, खुदावंद की हमें प्रस्तिश करनी है, खुदावंद की हमें सताइश करनी है। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद खुदावंद कहता है कि मैं जो है साल के जो पहली बारिश है वो भी बरसाऊंगा और आखिरी बारिश जो है मौसम की वो भी बरसाऊंगा। यानी आपकी सैलरी, आपके खत्ते, आपका घराना साल के और महीने के शुरू में भी खुशहाल रहेगा और उसके बाद भी जब एंड हो रहा होगा साल का, महीने का इख्तिताम हो रहा होगा, साल का इख्तिताम हो रहा होगा, तो उस पर भी खुदावंद जो है वो हमें और हमारे घराने को बरकत देगा। हमने करना क्या है? हमने उसका खौफ मानना है, उसकी सब राहों पर चलना है, उससे मोहब्बत रखनी है और खुदावंद की बंदगी करनी है। और उससे आगे अगली आयत में खुदावंद का बंदा मूसा कौम बनी इस्राएल से क्या फरमाता है? वो फरमाता है और खुदावंद के जो अहकाम और आयन मैं तुझको आज बताता हूँ उन पर अमल करे ताकि तेरी खैर हो। मेरे अजीजों, अगर आप अपनी खैर चाहते हैं, मेरे अजीजों अगर आप अपने खानदानों की खैर चाहते हैं, तो हमें क्या करना है? हमें उसके आयनों पर चलना है, हमें उसके अहकामात पर चलना है, हमें खुदावंद की तालीम पर चलना है। जब हम खुदावंद की तालीम पर चलेंगे, उसके हुक्मों पर चलेंगे, तो वो हमें और हमारे घरानों को सरफराज करेगा और फिर खुदावंद जो है हमें अपने हम असरों में इज्जत देगा। अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, खुदावंद उस बिजनेस को संभालेगा। अगर हम जॉब कर रहे हैं तो खुदावंद हमें जॉब साइट पर बरकत देगा। लेकिन हमने खुदावंद की बंदगी करनी है, हमने खुदावंद की सताइश करनी है, हमने उसकी प्रस्तिश करनी है। तो खुदावंद आज के इस कलाम के वसीले से आपको और मुझे और हम सबको जो यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे साथ यहाँ पर हमारे भाई प्यारे
तनवीर है, भाई जावेद है, पीछे हमारी पूरी टीम है। तो पूरी अभी हमारी बारबेक्यू सारा चल रहा है। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन।